अभी तुम बच्चे करंट ले रहे हो, कैसे करंट ले रहे हो? आत्माओं के बाप से करंट ले रहे हो। दुनिया भी सूर्य से रोशनी लेती है? वो कौन सा देश है जहां सूर्य की रोशनी सबसे जास्ती, और वो कौन से देश हैं जहां सूर्य बहुत कम निकलता है? जो अंग्रेजों के देश हैं वहां सूरज बहुत कम निकलता है। क्या विदेशी लोग ज्ञान सूर्य की रोशनी ज्यादा लेते हैं या स्वदेशी भारत के लोग ज्ञान सूर्य की रोशनी ज्यादा लेते हैं? कौन लेता है? हैं? भारतवासी जो ज्ञान सूर्य है शिव, उससे ज्ञान की रोशनी जास्ती लेते हैं, और विदेशी कम ज्ञान उठाते हैं। तो उनके कम जन्म होते हैं और हमारे इस दुनिया में ज्यादा जन्म होते हैं। हम ज्यादा ज्ञान उठाते हैं, ज्ञान की रोशनी ज्यादा लेते हैं सूर्य से, तो हम ज्यादा सुखी रहते हैं। ज्ञान से सुख होता है या दुख है? ज्ञान से होता है सुख और अज्ञान से होता है दुख। ज्ञान देने वाला एक और अज्ञान देने वाले अनेक धर्म पिता हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये अज्ञान देते हैं या ज्ञान देते हैं? वो अज्ञान रात के असुर हैं। अब तुमको कौन मिला है? ज्ञान सूर्य मिला है। तो ज्ञान सूर्य से तुम करंट लेने के लिए आंखें खोल करके बैठेंगे तो तुम्हारी आत्मा को पूरा पूरा करंट मिले। जैसे जनरेटर होता है ना, जिसमें से करंट निकलता है, जोर से बिजली निकलती है, तैयार होती है, और बैटरी होती है। बैटरी का कनेक्शन तार से जोड़ेंगे तभी तो बैटरी चार्ज होगी, है? अब कनेक्शन कट कर दिया, तार हटा दिया, तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो ऐसे ही ये जो इंद्रियां हैं ये तार का काम करती है। क्या? तारों में भी भांति भांति के तार होते हैं। एक एल्युमिनियम का तार होता है, एक तांबे का तार होता है। ज्यादा करंट कौन सा खींचता है? तांबे का तार बड़ी तेजी से करंट खींचता है। तो ऐसे ही ये आंख जो है ना, वो बहुत तीखा करंट लेती है। और इंद्रियां इतना तीखा करंट नहीं देती। क्या? आंखों से करंट लिया भी जाता है, आंखों से करंट जाता भी है, छीण भी होता है। तो तुम अभी करंट ले रहे हो, कहां से ले रहे हो? बड़े से बड़े मशीनरी से तुम करंट ले रहे हो। क्या? जो करंट को स्टोर करने वाली बड़े से बड़ी मशीनरी है, उससे तुम रोशनी ले रहे हो। अभी देखो, तुम जो रोशनी लेते हो वो कितनी बड़ी मशीन होनी चाहिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं
जॉइंटर, जॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉइंट, इसको जॉइंट कहते हैं। बड़ी बड़ी एकदम, ये देखो बंबई में कितने आदमी रहते हैं, कितने शहर में वो कारखाने वगैरह लगे हुए हैं। उन कारखाने आदि को कितनी करंट चाहिए बंबई में, तो मशीनरी भी कितनी बड़ी होती होगी। और ये जो बाप है, ये जो बाप है, उस बाप के अलावा बाकी सबकी आत्माएं तो उजियानी पड़ी हैं। ये सारी दुनिया की आत्माओं की रोशनी धीमी पड़ी हुई है। तो देखो, इस दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्यों को सबको करंट देनी है, अभी करंट मिलनी है। कभी संगम में करंट मिले बगैर तो कोई वापस आत्मलोक में जा ही नहीं सकेंगे। देहभान में भारी हो जाएंगे कि हल्के हो जाएंगे? भारी हो जाएंगे तो ऊपर उड़ेगी आत्मा, है? हाँ, आत्माभिमानी बनेंगे। देहभान खत्म होगा तो आत्मा आराम से ऊपर उड़ती ही जाएगी। तो करंट नहीं है, जो करंट सिक्योर नहीं करेंगी, मान लो आंखें बंद करके बैठी रहेंगी, तो उनको फिर सजाएं मिलेंगी। क्या? उनको फिर सजाएं मिलेंगी। ये सब होता रहेगा। तो मूल बात है, बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब बुद्धि का योग बाप से तो लगाओ। कैसे लगाओ? देह अभिमानी बनकर नहीं। क्या? देह अभिमानी बनेंगे तो देह और देह की इंद्रियां हरकत में आ जाएंगी। ऐसे नहीं। क्या करो? अपन को क्या समझो? आत्मा समझो। देह और देह की इंद्रियों की हरकत में ना आओ, चंचलता में ना आओ।